डियर स्टूडेंट, सभी के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्चिंग के बारे में। जो भी डिस्कशन अभी हम लोग करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सर्चिंग। और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च, जैसा कि हेडिंग देख पा रहे होंगे, सर्चिंग का दो टेक्निक है। दोनों टेक्निक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसका जो कंटेंट्स है वो हम लोग कहाँ से लिखेंगे वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा nipsacademy.com और nipsacademy.com/blogs कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे ले लाएगा। और यहाँ जो सबसे ऊपर में सर्चिंग लिखा हुआ है यहाँ पे भी डायरेक्ट आप क्लिक कर सकते हैं, या मीनू वाइज आइएगा तो डायरेक्ट आप इस पर भी क्लिक करिएगा, आपको वहीं पे ले जाएगा। अगर 12 के स्टूडेंट है तो डायरेक्ट यहीं पे रहेगा। और ये जो टॉपिक है सर्चिंग, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। सारा कंटेंट्स आपको हम यहाँ पे अवेलेबल करवा दिए हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आइएगा तो देखिए सर्चिंग है ना, सर्चिंग एल्गोरिदम इन C++, लीनियर और बाइनरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए ये सब इधर करते हुए देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ दिया गया है। थोड़ा सा जूम करके हम आपको बता दे रहे हैं ताकि और चीज़ों को आप बेहतर ढंग से समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, थोड़ा इसको रीडिंग हम आपको करवा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट इज सर्चिंग, यहीं से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है सर्चिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ऑकरेंस ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट इन ए लिस्ट। सर्चिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? फाइंडिंग करने का एक प्रोसेस है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई पार्टिकुलर उस लिस्ट में मौजूद है कि नहीं है। ऐसा समझे, मान लीजिए क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं एक साथ, और कोई बाहर से एक स्टूडेंट आया, फिर बोला कि क्या इसमें मोहन नाम का कोई स्टूडेंट बैठा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है, उतने सारे स्टूडेंट्स में मोहन को सर्च कर रहा है। हो सकता है कि मोहन उसमें मौजूद हो या नहीं हो, दो बात हो सकता है। तो अगर इफ एलिमेंट विज टू बी सर्च्ड, अगर जो आप एलिमेंट खोज रहे हैं अगर वो उसमें मिल जाता है, फाउंड इन द लिस्ट, देन सर्च इज सेड टू बी सक्सेसफुल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि सर्च जो है वो सक्सेसफुल हुआ। अदरवाइज अनसक्सेसफुल, इसका मतलब जो खोज रहे हैं एलिमेंट अगर नहीं मिला तो अनसक्सेसफुल। उम्मीद है बात समझ गए होंगे आप लोग। फिर से बता दे रहे हैं, सर्चिंग एक प्रोसेस हुआ कोई भी एलिमेंट के ऑकरेंस को देखने के लिए। ऑकरेंस माने उसमें पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है ना। जैसे मोबाइल में हम लोग को कैसे कोई पर्टिकुलर नंबर को सर्च करते हैं, कि जैसे किसी को मान ले कहीं फ़ोन लगाना है मामा के घर, तो सर्च करते हैं ना, सर्चिंग। या तो अगर सेव करके रखते हैं तो नंबर मिल जाता है, नहीं तो फिर नहीं भी मिलता है कि बाई डिलीट हो गया। तो दो तरह के सर्चिंग टेक्निक हैं हमारे पास, एक लीनियर सर्च, इसको हम सीक्वेंशियल सर्च के नाम से भी जानते हैं, दूसरा है हम लोग का बाइनरी सर्च। तो देखिए आपके यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं, और हर बार एग्जाम में आया हुआ है, उसके एग्जाम के भी क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए लीनियर सर्च में क्या है, क्या कहता है कि इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक। मतलब दो टेक्निक है, लीनियर और बाइनरी, तो दोनों में आसान है लीनियर वाला, सीधा सीधा देखते चला जाना है। कह रहा है कि इन दिस टेक्निक द एरे इज ट्रेवर्स्ड सिक्वेंशियली फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट अंटिल द एलिमेंट इज फाउंड और एंड ऑफ द एरे इज रीच्ड। हम लोग इसमें जो एलिमेंट खोजना रहता है उस शुरुआत तरफ से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो पूरे क्लासरूम में स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई बाहर से आदमी आया कह रहा है कि मोहन इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो मोहन को अगर खोजना है तो मोहन का चेहरा दिमाग में होगा उस गार्जियन का। सबसे पहले स्टूडेंट्स को चेहरा देखेगा, अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे एक एक करके सारे चेहरे पे नज़र दिखाएगा। अगर उसको जहाँ पे होगा तो मिल जाएगा, और नहीं अगर होगा तो फिर नहीं मिलेगा। तो वही है ट्रेवर्स्ड कहने का मतलब, डाटा स्ट्रक्चर में बताए हैं, एक एक करके सारे एलिमेंट को एक्सेस करना ट्रेवर्स्ड कहलाता है। इसका पिछला टर्म देखिएगा, फर्स्ट लेक्चर, उसमें आपको ट्रेवर्स वगैरह का सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। फिर बोल रहे हैं कि भाई अगर ये सीक्वेंस में एक तरफ से खोजना है तो यह किस लिए काम करेगा, जब स्मॉल एरे हो उस समय काम करेगा, या अनसॉर्टेड एरे है उस समय काम करेगा। अनसॉर्टेड में या तो असेंडिंग में रहे डिसेंडिंग में रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो हर एलिमेंट्स के पास जाना ही है। जितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं हर स्टूडेंट्स का चेहरा देखना ही है, तभी ना हम बता पाएंगे कि मोहन है कि नहीं है। अगर हर स्टूडेंट्स को नहीं देखे, खाली एक स्टूडेंट का चेहरा देख के थोड़ा ना कह सकते हैं कि नहीं है। तो वैसा ही समझें। यहाँ पे आता है कि एल्गोरिदम लीनियर सर्च, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। देखिए इसमें बहुत आसान है कि काम स्टार्ट होगा और हम चेक करना कहाँ शुरुआत करेंगे, इंडेक्स 0 से शुरुआत करेंगे, और यहाँ पे लिख रहे हैं कि कहाँ तक गुजरेंगे, जब तक कि आई माने जो ये लूपिंग वेरिएबल ली है, जब तक साइज छोटा रहेगा। अगर ARI मैच कर गया आइटम से तो रिटर्न आई, और सीधे 5वें स्टेप में चले जाओ। 5वें स्टेप मतलब सीधे स्टॉप, और नहीं मिला तो फिर सीधे वो क्या करेगा, बार बार ये घूमते रहेगा। ये बार बार क्या करेगा, शुरू में देखिए आई इक्वल टू शुरू में 0 ले लेगा, क्या देगा, 0 छोटा है, एरे का जो साइज होगा 0 छोटा है। हाँ, तो क्या एरे 0 में जो आप खोज रहे हैं, जो एलिमेंट खोज रहे हैं उसको आइटम टर्म से रिप्रेजेंट किया गया। क्या एरे 0 में जो आप खोज रहे हैं अगर है तो रिटर्न आई, सीधे इंडेक्स बताइए और सीधे अंतिम में चल जाइए, है ना। अगर मिल गया तो सीधे अंतिम में। अगर 0 पे नहीं मिला, इस इफ का एंड इफ है, मतलब ई अगर सही हुआ तो कहाँ तक जाना है, एंड इफ ई बताता है। तो मान लो कि अगर ए 0 पे नहीं मिला तो आगे बढ़ा, तो आई बराबर i+1, यानी कि आई का एक बार बढ़ा, यानी कि इंडेक्स 1 हो गया, 0 + 1 1 हो जाएगा। फिर जाके इसके पास देखेगा कि 1 छोटा है साइज से, हाँ, तो क्या AR1 में है,
AR1 में है तो रिटर्न आई, अगर नहीं मैच किया तो इसके, अगर नहीं मैच किया जो एलिमेंट खोज रहे हैं उसको हम आइटम से रिप्रेजेंट किया, नहीं मैच किया तो उसके अंदर नहीं जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। देखा 2 छोटा है, जिस समय वो मिलना होगा मिलेगा, जब मिल जाएगा तो सीधे वो रिटर्न आई करेगा, और नहीं अगर मिला, मान लो बाय द वे अगर ये लूप का कंडीशन है, अगर ये गलत होता है, लूप का कंडीशन अगर ये गलत होता है तो सीधे कहाँ पे आ जाएगा, -1 के पास आ जाएगा, -1 ऊपर भेजेगा और सीधे स्टॉप है। इसका प्रोग्राम कैसे लिखना, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम हम लिख भी दिए हैं कि लीनियर सर्च का प्रोग्राम कैसे बनाना है, हम पिछला लेक्चर में भी बताया है, और ये आप लोग लिख लीजिएगा, और इसको हम डायरेक्ट हम आपको रन करा के हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम C++ में उस क्वेश्चन को लिख लिए हैं, लीनियर सर्च वाला जो क्वेश्चन है, लीनियर सर्च वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लिख लिए हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा वाला क्वेश्चन में है, सर्च नाम से हम सेव किए हैं। लीनियर सर्च वाला जो क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप ऐसा करिएगा, यहाँ से हम फाइल में न्यू ले लिए और यहाँ पे हम नाम लिख दिए जैसे लीनियर .cpp, C++ के लिए हम लोग लिखते हैं CPP, ठीक है। और इसको एक नया एडिटर ले लिए, और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ जो कोडिंग लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो कोडिंग हम लोग लिखे हुए हैं, कौन सा कोडिंग, यहाँ पे जो कोडिंग है, ये जो कोडिंग लिखे है ना लीनियर सर्च वाला, ये जो लीनियर सर्च वाला जो कोडिंग लिखे हैं हम, ठीक है, ये वाला जो है, ठीक है, यहाँ से जो आइएगा ये सीधे जो ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको सीधे कॉपी करके और पेस्ट भी अगर कर देते हैं, वही लीनियर वाला है, सीधे हम आपको दिखाते हैं रन करा के क्या आउटपुट आएगा, थोड़ा ज़्यादा समझना आसान पड़ेगा, रन करा के दिखाएंगे तो जब इस क्वेश्चन को आप रन कराइएगा तो किस तरह से आउटपुट आएगा उसको बता रहा है। जैसे ही आप रन कराइएगा, थोड़ा हम जूम आउट कर देते हैं, देखिए पूरा इस तरीक़ा से है, लिख दिए हैं वही लीनियर वाला। जैसे ही अगर हम लोग इसको रन करवाते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम लोग रन कराने के लिए यहाँ इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, पहले से जो लिखा हुआ है इसको हम चाहे तो मिटा सकते हैं, फिर से हम उसको रन करा के हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे, इस तरीक़ा से आएगा, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम यहाँ पे 5 देते हैं तो 5 ठो कोई ठो एलिमेंट आप दे दिए, जैसे 12 दे दिए किसी भी ऑर्डर में, जैसे 12 दे दिए, 56 दे दिए, 23 दे दिए, देखिए किसी भी ऑर्डर में हम दे रहे हैं, है ना, 67 दे दिए, कोई भी ऑर्डर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ते घटते से कोई माने मतलब नहीं है, 34 दे दिए। तो इस तरीके से 5 ठो एलिमेंट हम दे दिए। अब उसके बाद आया कि इंटर एलिमेंट विच टू बी सर्च्ड, जो एलिमेंट खोजना है वो बताइए। तो मान लो हम इसमें कह दिए कि ऐसा है कि 67 खोजिए, 67 जैसे ही हम किए 67 एलिमेंट विच टू बी सर्च 67 दिए, तो बता दिया कि कहाँ पे है, फाउंड एट 4, मतलब चौथा नंबर पे, पहला नंबर पे आपका 12 है, दूसरे नंबर पे 56 है, तीसरे नंबर पे 23 है, और चौथे नंबर पे आपका 67 है। इस तरीके से चीज़ों को समझ जाइएगा। या एक एग्जांपल और हम आपको दिखाते हैं कि मान लो कि अगर हम इस क्वेश्चन को अगर रन करवाते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम रन करवाते हैं और यहाँ पे आता है, जैसे हम इस बार अगर 4 कहें तो मात्र 4 एलिमेंट हमसे लेगा, कोई भी एलिमेंट हम दे सकते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ भी दे दिए, जो मन में आया हम दे दिए, सेम एलिमेंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बोले कि ऐसा है कि बताओ तो इसमें 55 है, तो 55 इसमें क्या 55 है, तो 55 जैसे ही किया तो क्या बोल रहा है, एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी कि आपका इस पूरे लिस्ट में आपका 55 नहीं है। उम्मीद है चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें काम क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है।